बिहार में आज देखें तो प्रशांत किशोर हो या कन्हैया कुमार हो, दोनों ऐसे नेता हैं जिनकी यात्राएं काफी चर्चित हो रही है। वजह ये है कि इनकी यात्राएं बड़ी लग्जरी गाड़ियों में नहीं होती हैं, ये सड़कों पर निकलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार में मुद्दों की राजनीति भी अब शुरू हो गई है। मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे नौकरी के हैं, और इन मुद्दों को उठाने का दारोमदार किसको आप देखें। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो पिछले 2-3 सालों से बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बिहार के लोगों के लिए नौकरी का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, वो उठा रहे हैं। अब मौका देखकर कांग्रेस इसको लपकने के लिए आ गई है। कन्हैया कुमार को भेज दिया है यात्रा करने के लिए कि बिहार को नौकरी दो। अब इस तरह की यात्राएं जो कन्हैया कुमार बिहार में कर रहे हैं, उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कह रहे हैं, बड़ा सवाल है। पीके का ये कहना कि कन्हैया या कांग्रेस उनकी वजह से एक्टिव हुई है, बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी उन्होंने कांग्रेस पर कई हमले किए हैं। हमारे साथ चर्चा में गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। गुड्डू जी, कहीं ना कहीं देखिए, सब लोग अब चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, अपनी क्रेडिट की राजनीति भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कायदे से अगर आप देखें निष्पक्ष रूप से, तो आपको क्या लगता है, बिहार में कन्हैया क्या वाकई में मुद्दों के लिए नहीं बल्कि मौका लूटने आए हैं? प्रशांत किशोर आखिर कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत ही ठीक ठाक और बहुत ही एक तरह से सोची समझी बात कह रहे हैं, और जो कुछ वो कह रहे हैं बिहार के लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि पूरे देश में पोस्ट ऑफिस और कांग्रेस सब जगह मिलती है, लेकिन बाद के दिनों में आप देख लीजिए कि कांग्रेस का कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, ना कोई झंडा, ना कोई बैनर, ना कोई नेता, ना कहीं कुछ। और एक तरह से इसको कहा जाता है कि जिस तरह से इग्नोर्ड छोड़ देना, वैसा छोड़ दिया गया है। 40 सीटों वाला ये प्रदेश है लोकसभा का, इसके बावजूद आप पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो हश्र हम लोगों ने देखा या जिस तरह की तैयारी देखी, वो बहुत उत्साहजनक नहीं थी। अभी उससे पहले, अभी जो बात कह रहे हैं प्रशांत जी, इससे पहले हमको याद है कि एक बार एक बयान में उन्होंने कहा था कि जब वो पैदल चल रहे थे बिहार के गांव में, 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी, तो इतने सारे गांव में पैदल चलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहीं कोई निशान नहीं मिला कि कांग्रेस का कहीं अस्तित्व है भी यहाँ पर। ना कोई झंडा, ना बैनर, ना बोर्ड, कहीं कुछ नहीं दिखा। और ये बात सही है कि पूरा पूरा एक जो ढांचा था, सांगठनिक ढांचा, ये या तो सड़ गया था कांग्रेस का, या तो निष्क्रिय हो गया था। कहीं कोई बात नहीं थी, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई मीटिंग, ना कहीं कुछ। तो अब जो कांग्रेस शुरू से ही चमत्कारिक नेतृत्व पर विश्वास करती रही है कि जवाहरलाल नेहरू है तो वोट मिल गया, कांग्रेस से ये इंदिरा गांधी है तो मिल गया, राजीव गांधी है तो मिल गया, राहुल गांधी को पैदल चला दीजिए तो मिल गया। तो इनका शुरू से ही रहा है कि चमत्कारिक नेतृत्व पर ही कुछ आ जाए। लेकिन अब की राजनीति बदल गई है। अब लोगों के जीवन से जुड़ना होगा और लोगों के सरोकार से जुड़ना होगा। ये बात अब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही, और यही वजह है। ये कन्हैया कुमार निश्चित रूप से लोकप्रिय नेता हैं, और इसी बिहार की धरती से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं। बड़ा संघर्षपूर्ण इनका राजनीतिक जीवन रहा है। छात्र यूनियन के नेता के रूप में भी इन्होंने जिस तरह का संघर्ष झेला है, उसको बड़ा लोग इसका सम्मान करते हैं, और कन्हैया जी को भी अच्छी तरह से देखते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं। लेकिन केवल एक ही फैक्टर कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात की सही कह रहे हैं कि जो पलायन पर बात कर रही है कांग्रेस, ये तो असर है जनसुराज का, और जनसुराज का असर सब जगह दिख रहा है। आपको ये माई बहन योजना जो आ गई राजद की, ये जनसुराज का असर है। या फिर जदयू के लोग, कई मिनिस्टर अभी बजट सत्र के पहले बात कर रहे थे कि वो जो वृद्धा पेंशन योजना है, वो 400 रुपया का जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चाहे विकलांगों को, विधवा को, बुजुर्ग को और बेसहारा लोगों को जो दिया जाता है, तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये सब असर है जनसुराज का। चूंकि जनसुराज ने पहले ही 2 अक्टूबर 24 को ही यह घोषणा कर दी थी कि हमारी जो 5 महत्वपूर्ण बात है, उसमें एक बात यह भी है कि हम वृद्धों को और जो लाचार लोग हैं इनको 2000 रुपए की पेंशन देंगे, 400 रुपए की नहीं देंगे, और उसकी गारंटी करेंगे।
तो अब उससे वो सत्ता पक्ष के लोगों में बेचैनी है। पलायन का मुद्दा उन्होंने सबसे पहले उठाया था और ये कहा था कि जो बिहार की 8,053 पंचायतें हैं, हम पंचायत स्तर पर लोगों को ऐसा रोजगार देंगे 10-15 हजार रुपया का कि उनको बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। लगभग 15 लाख लोग बिहार के बाहर जाते हैं और वो मजदूरी करते हैं। उनके साथ सिर्फ सूरत जैसा जो शहर है गुजरात का, वहां 5 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई और भी दूसरी जगहों पर जो बिहार के मजदूर जाते हैं। अभी हाल में चेन्नई में आप देख रही थी किस तरह से वहां बिहारी मजदूरों के साथ हो रहा था। या रेवंत रेड्डी जी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि बिहार के में डीएनए है मजदूरों का, माने उनके बिहारियों के डीएनए में मजदूरी शामिल है। वो पैदा ही इसलिए होते हैं कि उनको मजदूरी करनी है, चाहे यहाँ करें या वहां करें। निश्चित रूप से ये बड़ा अपमानजनक बयान था और कांग्रेस को तो उसी समय माफी मांगनी चाहिए थी, इसकी सफाई देनी चाहिए थी और अपने उस बेहुदा मुख्यमंत्री को डांटना चाहिए था कि इस देश के बिहार के रहने वाले लोगों के प्रति इस तरह की बदतमीजी भरी बातें न करें। तो अगर इसको उठा रहे हैं, देखिए राजनीति में होता क्या है कि जनता की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है। पिछली बार कोई किसने क्या कहा, किसने क्या दिखाया, आम जनता याद नहीं रखती है। लेकिन प्रशांत किशोर एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश के बड़े बड़े लोगों को अपनी चाल पे खिलाते हैं, तो उनके सामने उनको जवाब देना तो मुश्किल होगा। कुल मिला जी के कुटू जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के उस सच्चाई को बिहार के लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जहां कांग्रेस ने बिहारियों के बार बार अपमान होने पर खामोशी बनाए रखी, जहां कांग्रेस हमेशा से आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रही। बिहार का पलायन का मुद्दा जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया, बिहारियों को बाहर बहुत कुछ झेलना पड़ा, अलग अलग राज्यों में झेलना पड़ा। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस समर्थित सरकारें, उन राज्यों में भी जब बिहार के लोगों के साथ गलत हुआ तो कांग्रेस खामोश रही, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। और वो सब कुछ अब प्रशांत किशोर याद दिला रहे हैं कन्हैया कुमार को भी और राहुल गांधी को भी, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में अगर अब आप आए हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आए हैं। बिहार में एक जो मुझे बड़ा कारण गुड्डू जी समझ में आ रहा है, चलिए प्रशांत किशोर तो अपनी बातें रख ही रहे लगातार, कि जो बिहार का जो वोटर है, जो MY में M वोटर है, पीके की तरफ वो बहुत आकर्षित हो गया है, बातों से सहमत नजर आता है, साथ खड़ा नजर आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कन्हैया कुमार, पूरी की पूरी कांग्रेस भी उसी वोट बैंक पर खास तौर पर नजर गड़ाए बैठी है। प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं ये बातें क्या परेशान कर रही है? देखिए है क्या कि बिहार में जो युवा वोटर हैं उनमें एक जोश है और आप ठीक कह रही हैं कि जो युवा वोटर्स हैं, बल्कि अभी तो प्रशांत किशोर की एक यात्रा ही चली थी। युवा वो आनंद मिश्रा, उनके जो रिटायर्ड आईपीएस हैं आसाम कैडर के, उन्होंने मोटरसाइकिल से यात्रा की थी और पूरे बिहार भर के युवाओं को बड़ा गोलबंद किया था। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस वाले लोग या दूसरे दलों के लोग भी तो देख ही रहे हैं उसको कि कैसा है। तो कहीं ना कहीं एक जो बातें हैं युवाओं के संदर्भ की बात है, तो शुरू से उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। इन लोग तो अब उसका एक कह लीजिए कि सक्रियता देखकर ये लोग सक्रिय हुए हैं कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। तो वो ठीक है। चल रहा है और प्रशांत किशोर अपने काम में लगे हुए हैं और हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर किसी की इस तरह आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन जो मुद्दों की बात है उसको तो रखते हैं और मुद्दों पर अडिग रहते हैं और उस पर एक ऐसे नेता के रूप में इनको देखा जा रहा है जो एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता है। जैसे उसके कुछ ठीक है उदाहरण सामने आए कि अभी जो चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें एक इमामगंज में भी था। नवंबर में गए थे वहां पर चुनाव प्रचार में। इमामगंज में एक जगह शकरबंधा है जो नक्सली गतिविधियों के लिए बड़ा चर्चित रही है वो जगह। वहां पर 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता था और उसके चलते पुलिस थाने को, स्कूल को, दूसरे कारोबारियों को, आम जनता को, शिक्षक को, किसी को वो एक्सेस नहीं मिल पाता था इंटरनेट का। तो वहां पर लोगों ने बात कही प्रशांत किशोर से कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि वो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए,
टावर लगवा दीजिए तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो उस भरे हम्म, मंच से प्रशांत किशोर ने कहा था, हम थे वहां पर, कि आप मुझे वोट दें ना दें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि आपने एक बात कही है और जो मेरे बस में है इसको हम करवा सकते हैं। उन्होंने तुरंत किसी से फोन पर बात की और वहां पर वादा कर दिया कि 2 महीने के अंदर अगर आपके यहाँ वो लग जाएगा टावर, तभी हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, नहीं तो आएंगे भी नहीं। और वो हम्म। एग्जैक्टली नवंबर में उन्होंने वादा किया और जनवरी में वहां पर टावर लग गया। इतना खुश है, हालांकि उनके दल के लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले, अपेक्षाकृत कम ही वोट मिले, लेकिन वो टावर लग गया। तो एक ऐसे नेता की गिनती में शामिल हो रहे हैं प्रशांत किशोर जो झूठ नहीं बोलता हो। और ये ठीक बिहार है में गुड्डू जी। दुर्लभ है, बिहार में तमाम लोग झूठ बोलकर ही राजनीति करते हैं। तो एक ऐसा गुड्डू जी नेता तो कुल निश्चित मिला रूप से। जी। हाँ, कुल मिला के गुड्डू जी एक बात काफ़ी स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे किसी को अपनी राजनीति चमकानी हो, चाहे किसी को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कम से कम बिहार में अब मुद्दों की बात तो हो रही है, कम से कम अब पलायन पर बात हो रही है और बिहारियों का जो बार-बार अपमान हो रहा है, तो उस पर भी अब बात हो रही है कि जो अपमान करने वाले लोग हैं, उनसे जवाब भी लिया जाए। अगर इन मुद्दों पर बात होगी तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प भी होगा और सही मायने में जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो देखने को मिलेगा बिहार में और इसी तरीके की राजनीति अगर चलेगी, तो कुछ हो सकता है बदलाव बिहार में हमें दिख भी जाए। चलिए गुड्डू जी, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है, अब इसको रोकते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे और तमाम बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।